फिल्म की शुरुआत में विनायक अपने बेटे पांडुरंग को पूर्ति की देवी की कहानी सुनाता है। पूर्ति की देवी अनंत अनाज और सोने का प्रतीक है और वह पृथ्वी देवी के गर्भ से जुड़ी हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय इस गर्भ से 16 करोड़ देवी देवताओं का जन्म हुआ था, लेकिन देवी को अपनी पहली संतान हस्तर से सबसे अधिक लगाव था। हालांकि आज किसी भी धर्म ग्रंथ में हस्तर का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी लालच की वजह से उसे भुला दिया गया है। हस्तर ने देवी के सोने पर अधिकार कर लिया, लेकिन जब वह अनाज की तरफ बढ़ा तो अन्य देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। हर वार से वह टुकड़ों में बिखरता गया और जैसे ही वह मिट्टी में मिल जाने वाला था, देवी ने उसे बचा लिया। इसके बदले में शर्त यह थी कि हस्तर की कभी पूजा नहीं होगी और उसे हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए और हस्तर अपनी माँ के गर्भ में छिपा रहा, लेकिन एक दिन हमारे पूर्वजों ने उसे याद किया और उसके नाम का मंदिर बना दिया। तब से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर लगातार बारिश के रूप में बरस रहा है। फिर कहानी 1918 के समय में जाती है, जहां विनायक की माँ एक अमीर व्यक्ति की नौकरानी है। उस व्यक्ति को सरकार कहा जाता है। विनायक की माँ उसके सभी काम इस उम्मीद में करती है कि वह उसे हस्तर की मूर्ति पर रखा सोने का सिक्का देगा, लेकिन सरकार कहता है कि इसे कमाना होगा, मुफ्त में नहीं मिलेगा। इस बीच विनायक और उसका भाई सदाशिव घर पर परेशान हैं, क्योंकि उनकी माँ नहीं है और उन्हें अपनी दादी को खाना खिलाना है। विनायक खाना बनाता है, लेकिन सदाशिव को भेजता है। सदाशिव जब खाना लेकर जाता है तो उसकी माँ वापस आ जाती है और दोनों को डांटती है। फिर वह खुद खाना बनाकर अपनी सास के कमरे में जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि दादी एक साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक डरावनी शैतान जैसी है। उनका शरीर सड़ चुका है और वह कई वर्षों से इस कमरे में बंद है। दादी के प्रति सभी में डर है और उन्हें हमेशा सुलाकर रखा जाता है। विनायक और उसकी माँ के संवाद से पता चलता है कि विनायक को भी सोने का सिक्का चाहिए। सरकार उसका पिता है। दरअसल विनायक और सदाशिव सरकार के अवैध बेटे हैं। दादी, जो सरकार की दादी है, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी विनायक की माँ पर है, क्योंकि कोई और उनका ख्याल नहीं रखना चाहता था। दादी जाग कर कहती है, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जान चाहिए। माँ डरते हुए कहती है, सो जा, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। यह सुनते ही दादी तुरंत सो जाती है। कुछ समय बाद खबर आती है कि सरकार की मृत्यु हो गई है। माँ कहती है कि अब तुम्बाड़ में रहने का कोई अर्थ नहीं है। विनायक कहता है कि महल में कहीं खजाना छिपा हो सकता है, पर माँ कहती है कि सरकार ने पूरी जिंदगी इसे खोजने में लगा दी और कुछ नहीं मिला। विनायक सुझाव देता है कि दादी से पूछते हैं, लेकिन माँ कहती है कि अगर हिम्मत है तो खुद ही पूछ लें। उसी समय सदाशिव एक पेड़ से गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। माँ उसे अस्पताल ले जाती है और विनायक से कहती है कि आज दादी को वहीं खाना खिलाए। माँ उसे कहती है कि अगर वह जाग जाए तो कहना सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा, और वह सो जाएगी। दुर्भाग्य से सदाशिव की मौत हो जाती है और माँ सरकार के महल की ओर चली जाती है। विनायक खाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्घटनावश सब सामान गिरा देता है। दादी भूख के मारे जाग जाती हैं और कहती हैं, खजाना चाहिए क्या? विनायक उनसे पूछता है, खजाना कहाँ है? दादी जवाब देती है, पहले खाना दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। विनायक घबराकर खाना बनाने भागता है, लेकिन दरवाजा खुला छोड़ देता है। दादी बाहर आकर उसे घसीटकर कमरे में ले जाती है। विनायक को याद नहीं आता कि माँ ने क्या कहा था, लेकिन जैसे ही वह कहता है, सो जा दादी, वरना हस्तर आ जाएगा, दादी फिर से सो जाती है। माँ लौट आती है और विनायक से कहती है कि उन्हें तुम्बाड़ छोड़ना होगा। विनायक जिद करता है कि वे दादी को बांध कर रखें और खजाने का राज उगलवाएं। माँ उसे सोने का एक सिक्का देती है और कहती है, यही चाहिए था ना तुझे, ले, और अब तुम्बाड़ कभी वापस मत आना। सदाशिव की मौत और विनायक के लालच से दुखी माँ उससे वादा करवाती है कि वह तुम्बाड़ कभी नहीं लौटेगा, और विनायक वादा कर देता है। फिर कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। विनायक वापस तुम्बाड़ लौटता है ताकि वह खजाने का पता लगा सके। घर पहुँचने पर वह देखता है कि दादी अब भी जीवित है, लेकिन बहुत ही खराब हालत में है। उनका दिल बाहर धड़क रहा था और शरीर से पेड़ उगाया था। विनायक ने पूछा, दादा के मरने के बाद तुम्हें सती क्यों नहीं किया गया? दादी ने जवाब दिया, उन्हें मेरी जरूरत थी। मैं कुएं में सबसे तेज उतर सकती थी, लेकिन तुम वहाँ मत जाना, इस श्राप से बचो। इसका अंत मुझसे हुआ था, इसे फिर से मत शुरू करना। विनायक ने पूछा, खजाना कहाँ है? मुझे बताओ, उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। दादी ने कहा, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे जलाकर मोक्ष दिला दो, उसके बाद जो होगा वो तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। दादी ने कहा, हर विरासत में मिली चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। विनायक ने कहा, अगर मैंने दावा नहीं किया तो कोई और कर लेगा। दादी बोली, तू बहुत लालची है। विनायक मुस्कुराया
और बोला, यही एक गुण है मुझ में। दादी को मुक्ति दिलाने के बाद विनायक खजाना खोजने महल की ओर बढ़ा। वहाँ एक कुआं था जहाँ से वह नीचे उतरकर सुरंग खोदने लगा। विनायक महीनों तक सुरंग खोदता रहा। आखिरकार उसे एक बक्से जैसा कुछ मिला, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। जब वह घर लौटा तो उसके पड़ोसी और पत्नी उसे पहचान नहीं पाए। पत्नी के साथ कुछ समय बिताने के बाद विनायक खजाना मिलने की खुशी में राघव से मिलने गया, जो अफीम का धंधा करता था और जिसका कर्ज विनायक पर था। विनायक ने राघव को एक सोने की मुद्रा बेचकर कर्ज चुका दिया। अब जब भी उसे पैसे की जरूरत होती, वह महल जाकर और मुद्राएं ले आता। कभी 2, कभी 4, कभी 16। इस तरह उसने धीरे धीरे कई मुद्राएं जमा कर ली। राघव सोचने लगा, ये एक साथ सारा सोना क्यों नहीं ले आता। विनायक की मुद्राएं इतनी हो गईं कि राघव के पास पैसे खत्म हो गए और अब वह उधारी पर सोना देने लगा। विनायक की अनुपस्थिति में राघव ने उसकी पत्नी वैदेही से पूछा कि विनायक सोना कहाँ से लाता है, लेकिन वैदेही को भी कुछ पता नहीं था। तभी विनायक आ गया और उसने राघव की बढ़ती जिज्ञासा को भांप लिया। विनायक अब तुम्बाड़ जाने के लिए 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल करने लगा था, क्योंकि अब उसके पास पैसे आ गए थे। कुछ समय बाद विनायक को एक बेटा होता है। अब विनायक एक अमीर आदमी की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। राघव एक दिन विनायक के पास एक लड़की लेकर आता है और कहता है कि उसे नौकरानी बना लो और उसके उधार का भुगतान कर दो। विनायक हवस में आकर लड़की को घर में रख लेता है। रात में लड़की विनायक को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसके पास बहुत सारा सोना देखती है। वह उसे बताती है कि राघव ने उसे यहाँ इसलिए भेजा था ताकि वह विनायक को 2 दिन तक व्यस्त रख सके। इस बीच राघव महल पहुँचता है। उसे पता था कि विनायक यहीं आता है, लेकिन वह सोना कहाँ से लाता है यह नहीं जानता था। विनायक भी वहाँ आता है और जानबूझकर सोना निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है ताकि राघव देख सके। राघव देखता है कि विनायक कुएं में उतरता है और सोने की मुद्रा लेकर वापस आता है और उसे यह प्रक्रिया आसान लगती है। विनायक के जाने के बाद राघव भी कुएं में उतरता है और सुरंग के जरिए उस बक्से तक पहुंचता है। वह बक्से को खोलता है, लेकिन उसमें सोना नहीं बल्कि एक और सुरंग होती है। राघव रस्सी के सहारे नीचे उतरता है, जबकि विनायक ऊपर बैठकर आटे की गुड़िया बना रहा होता है। जैसे ही राघव अंदर पहुंचता है, वह एक जीवित जगह में होता है जो कुछ अजीब सी लगती है। उसे एक डब्बा दिखाई देता है और वह सोचता है कि इसे रगड़ने से कुछ जादुई बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह डब्बा खोलता है और उसमें एक आटे की गुड़िया पाता है। राघव गुड़िया को देखता है और सोचता है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। तभी एक शैतान जैसा प्राणी उस पर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद विनायक भी नीचे उतरता है और देखता है कि राघव दीवार पर चिपका हुआ है और उसका शरीर पिघल रहा है। विनायक कहता है, सो जा राघव, वरना हस्तर आ जाएगा। और राघव तुरंत सो जाता है, जैसे दादी सो जाती थी। अब विनायक आटे से एक गोला बनाता है और गुड़िया निकालता है। गुड़िया देखते ही हस्तर वापस आ जाता है, लालच में उसे खाने के लिए। विनायक गुड़िया को दूर फेंकता है और हस्तर उसे खाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर विनायक उसके पीछे बंधी पोटली खोलता है, जिससे ढेर सारे सोने के सिक्के गिरते हैं। वह जल्दी से कुछ सिक्के बटोरता है और रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वह राघव को आग लगाकर मुक्ति दे देता है ताकि वह न तड़पे। जैसे ही हस्तर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, विनायक फुर्ती से ऊपर चढ़ जाता है और बक्सा बंद कर देता है। विनायक लगातार सोने की मुद्राएं महल से लाता रहा, हर बार अपनी जान जोखिम में डालकर। यह एक ऐसा काम था जहां एक छोटी सी गलती से उसकी जान जा सकती थी। उसकी दादी भी अपने समय में यही किया करती थी, लेकिन हस्तर ने उन्हें छू लिया था, जिससे वे भी शैतान जैसी बन गई थी। इसलिए उन्हें पता था कि खजाना कहाँ है, पर उसे पाने का रास्ता कितना खतरनाक है यह कोई नहीं जानता था। यही कारण था कि दादी बार बार विनायक को वहाँ जाने से रोकती रही, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि विनायक भी उनकी तरह पीड़ा सहे। अब वैदेही को पता चल जाता है कि वह लड़की उसके पति को रिंझा रही थी, तो उसने उसे घर से निकाल दिया। कहानी में अब 14 साल का समय बीत जाता है। अब विनायक बूढ़ा हो चुका है और उसकी सेहत भी अब इतनी नहीं रही कि रस्सी पर चढ़ सके। उसका बेटा पांडुरंग अब बड़ा हो गया है और वह सोने की मुद्रा चुराकर रस्सी पर चढ़ने का अभ्यास कर रहा है। यह सब विनायक की ही सिखाई हुई बात थी, ताकि पांडुरंग उसकी जगह खजाने की तलाश में जा सके। परंतु पांडुरंग को पोलियो होने के कारण विनायक को उस पर पूरा भरोसा नहीं था कि वह यह खतरनाक काम कर पाएगा। विनायक की 2 बेटियां भी थीं, जो अभी बहुत छोटी थीं। विनायक उस लड़की को अब भी अपने पास रखे हुए था, जो राघव ने उसे दी थी, और वैदेही चुपचाप सहन कर रही थी, क्योंकि विनायक परिवार का पेट पालने के लिए पैसे ला रहा था। अब पैसों की तंगी होने लगी थी, इसलिए मजबूर होकर विनायक ने पांडुरंग को अपने साथ खजाने की खोज में लेकर निकल पड़ा। रास्ते में पांडुरंग ने अपने पिता से पूछा, बाबा, तुम्बाड़ में क्या
क्या है? विनायक ने जवाब दिया, अगर कोई देवता तुझे छूकर अमर बना दे और तुझे अपार खजाने का पता हो और तुझे बस 2 चीजों की चिंता हो, सोना और खाना, तो क्या तू यह चाहेगा? पांडुरंग ने कहा, ऐसा कौन नहीं चाहेगा। इस पर विनायक ने कहा, वह जो जानता हो कि यह वरदान नहीं बल्कि मौत से भी बुरा श्राप है। ये बात सुनकर पांडुरंगा कुछ समझ नहीं पाता। आगे विनायक पांडुरंग को देवी की कोख में ले जाता है जहाँ हस्तर रहता है। हस्तर ने सोने पर कब्जा कर लिया था लेकिन अनाज पर नहीं, इसीलिए वह इतने सालों से भूखा था। आटे की गुड़िया देखते ही वह उस पर टूट पड़ता था। यहाँ हम देखते हैं विनायक ने आटे से एक गोला बनाया था क्योंकि वह आटे से बने गोले के भीतर नहीं आ सकता था। आटा एक अनाज था जिसे वह चुरा नहीं पाया था, इसलिए उसे आटे से डर भी लगता था और भूख भी थी। देवी की कोख में पांडुरंग विनायक से पूछता है, हस्तर कब आएगा? विनायक जवाब देता है, जब आटे की गुड़िया लाएंगे तभी आएगा। पांडुरंग अपनी शर्ट से आटे की गुड़िया निकाल कर दिखाता है और कहता है, मैं तो पहले ही ले आया हूँ। जैसे ही गुड़िया सामने आती है हस्तर तुरंत प्रकट हो जाता है। दोनों भागने लगते हैं और पांडुरंग मौके का फायदा उठाकर कुछ सोने की मुद्राएं चुराने में सफल हो जाता है। विनायक उसे डांटता है, जब मना किया था तो गुड़िया क्यों लाई? लेकिन वह फिर भी मुद्राएं रख लेता है और एक सिक्का पांडुरंग को उसकी पहली कमाई के तौर पर दे देता है। यहाँ साफ हो जाता है कि पांडुरंग भी अपने पिता की तरह लालची है, क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के बजाय सिक्के चुराना बेहतर समझा। शायद वह अपने पिता को खुश करना चाहता था, इसलिए इतना बड़ा जोखिम उठाया। देश आजाद हो चुका था और अब तुम्बाड़ भी भारत सरकार के अधीन आने वाला था, जिससे विनायक को चिंता होने लगी कि अब वह महल में कैसे जाएगा। उसके पास कोई कानूनी दस्तावेज भी नहीं थे जिससे वह साबित कर सके कि महल उसका है, और पैसा भी इतना नहीं था कि पूरी जिंदगी आराम से गुजारी जा सके। पांडुरंग ने सुझाव दिया कि क्यों न हम हस्तर की पूरी पोटली चुरा लें। हम बहुत सारी आटे की गुड़ियाओं लेकर जाएंगे। जैसे ही वह एक गुड़िया खाएगा हम दूसरी फेंकेंगे, फिर तीसरी। विनायक को यह विचार अच्छा लगा और वे बहुत सारी आटे की गुड़ियाओं बनाकर देवी की कोख में पहुँचे। उन्होंने जो सोचा था वही किया, लेकिन जो हुआ उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गुड़ियाओं निकालते ही एक नहीं कई हस्तर आ जाते हैं। जितनी गुड़ियां उतने ही हस्तर वहाँ पर होते हैं। वह दोनों यह देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की मुसीबत के लिए वे तैयार नहीं थे। पांडुरंग ने कुछ गुड़ियां फेंकी तो हस्तर आपस में लड़ने लगे। एक हस्तर आटे के गोले के अंदर गिरने वाला ही था, लेकिन तुरंत ही जलकर खाक हो गया। विनायक ने सोचा कि अब एक ही तरीका बचा है। उसने सारी गुड़ियाओं अपने शरीर से बांध ली और रस्सी पर चढ़ने लगा ताकि सभी हस्तर उसके पीछे आएं। विनायक ने बक्से के बाहर भी आटे का गोला बना दिया था ताकि कोई भी हस्तर बाहर आने की कोशिश करे तो मारा जाए। यह गोला पूरी सुरक्षा नहीं देता था, बल्कि एक सीमित ऊंचाई तक ही काम करता था। विनायक जैसे ही बाहर निकला, हस्तर भी बाहर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी जलकर नष्ट हो गए। जब पांडुरंग बाहर आया तो उसने देखा कि उसके पिता बाहर ही पड़े हैं। करीब जाकर देखने पर उसे पता चला कि उनका शरीर भी राक्षसी रूप ले चुका था। हस्तर के छूने से उनकी हालत भी दादी और राघव जैसी हो गई थी। विनायक पोटली चुराने में सफल हो गया था, जो वह पांडुरंग को देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पांडुरंग पोटली लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि लालच से क्या होता है। वह अपने पिता को मुक्ति देने के लिए उन्हें जला देता है। यहाँ हम देखते हैं कि विनायक के चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि पांडुरंग ने पोटली न लेकर लालच और श्राप का वह चक्र तोड़ दिया था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। पांडुरंग अपने पिता जैसा लालची नहीं बना, और यही देखकर विनायक को खुशी हो रही थी। पांडुरंग कहता है, बाबा सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। विनायक शांति से सो जाता है। पांडुरंग वहाँ से चला जाता है और जाते जाते महल का दरवाजा बंद कर देता है। यहीं पर कहानी का अंत होता है।